दोस्त आज का वीडियो बहुत सिंपल सा है। इसमें बस इतना समझने की कोशिश करेंगे एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य का मतलब क्या होता है, ये कितने पावरफुल होते हैं, बनने के बाद क्या क्या सुविधा मिलता है, इनको क्या काम करना होता है। पवन सिंह के कद पद के अनुसार ये जस्टिफाइंग एमएलसी पद है या नहीं है, आइए इसको समझते हैं। ये आपके शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही रहेगा ही, आप ये भी समझ लोगे कि पवन सिंह को कितना पावरफुल पद दी है भारतीय जनता पार्टी। तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। के गलत कहिले तो खटपट हो जाला। अच्छा ज्यादा बना था नाव की मैं ओकर पाता काट देता नहीं एको फिल्म सुनील भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में एक यही पैदा हुआ था। पहले तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, अभी सिर्फ उम्मीदवार का नाम घोषित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने बस टिकट दिया है पवन सिंह को कि आप एमएलसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नाम से लड़िए। लेकिन पवन सिंह को बहुत बार भारतीय जनता पार्टी गच्चा दी है, बहुत बार पवन सिंह को धोखा मिला है। तो अब बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ऐसा लग रहा है कि जब पवन सिंह का नाम दिया हुआ है, इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है, तो पवन सिंह बन ही जाएंगे। इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन जितने लोगों को लग रहा है अभी पवन सिंह बन गए हैं, तो आप यहां पे क्लियरली देख लीजिए, पवन सिंह के अलावा 3 आदमी का नाम और है, और इस 3 आदमी में से भी कोई बन सकता है एमएलसी। तो अभी पूरा कंफर्म होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंफर्म हो ही जाइए, क्योंकि बीजेपी जदयू का जो कॉम्बिनेशन है, जो गठबंधन है, वो बहुत मजबूत है। यहाँ पे पवन सिंह ने बहुत काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और सरकार बनवाने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। जहाँ जहाँ इलेक्शन कैंपेनिंग किए थे वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी जदयू जीती थी। तो यहाँ पे पूरा 100% कहा जा सकता है कि पवन सिंह जो है वो एमएलसी बन रहे हैं। लेकिन अब समझते हैं कि एमएलसी बनेंगे तो करेंगे क्या, मिलेगा क्या क्या, कितना बड़ा पद होता है। हाँ, तो सबसे पहले हम आपको पवन सिंह का कद बताते हैं, पवन सिंह का पद बताते हैं। अब जितने लोग राजनीति नहीं जानते हैं उनको थोड़ा एबीसीडी बताना होगा, और एबीसीडी हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि एमएलसी के बारे में पहले पता नहीं था। हाँ, सुनते थे कि फल्ला एमएलसी होगा, लेकिन इतना डिटेल में सर्च नहीं करते थे। आप भी नहीं किए होंगे। और एमएलसी के पावर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा सबसे ज़्यादा पावर किस नेता को होता है, किस पद को होता है, और सबसे निचला पावर किसको होता है। फिर आपको समझ में आएगा। और बात करें सबसे पावरफुल आदमी के बारे में, तो वो प्रेसिडेंट के बारे में बात नहीं करते हैं, सीधे बात करते हैं जो एक्चुअल में पावरफुल होता है, तो वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी नरेंद्र मोदी हैं। अब नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई इस देश में सबसे ज़्यादा पावरफुल है तो वो सीएम होते हैं। और सीएम जिस तरीके से सम्राट चौधरी हैं, जिस तरीके से थालापति विजय हैं तमिलनाडु के, वो सीएम होते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री के बाद ये पावरफुल होते हैं। अब एक स्टेप और ऊपर आइएगा तो जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री में आते हैं, वो लोग सीएम के बाद पावरफुल होते हैं। और इसमें अगर एग्जांपल के तौर पे देखना चाहिएगा तो आप इनको देख सकते हैं, चिराग पासवान को देख सकते हैं, जीतन राम मांझी को देख सकते हैं, गिरिराज सिंह को देख सकते हैं। ये लोग सीएम के बाद सबसे ज़्यादा ताकत होल्ड करने वाले लोग हैं। अब एक स्टेप और थोड़ा नीचे उतरिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे राज्य के मंत्री। अब राज्य के मंत्री जैसे किस तरीके से बिहार राज्य के मंत्री निशांत हैं, किस तरीके से दीपक प्रकाश बने हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटा, तो ये लोग मंत्रालय अपना संभाले हुए हैं। तो कुछ इस तरीके का पावर जो है वो होल्ड करके रखते हैं। और यहीं पे बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा था कि पवन सिंह जो है बड़े मटेरियल हैं, उन्होंने बहुत काम किया है, तो ये वाला पद ही पवन सिंह को देना चाहिए था। लेकिन ये वाला पद नहीं दिया गया। और आप समझ लीजिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट पद था राज्यसभा सांसद बना के कोई मंत्रालय देना। खैर, इसके बाद का जो पद होता है वो होता है सांसद का। सांसद को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। आरा के पहले आर के सिंह थे, इधर बेतिया चल जाइए तो संजय जायसवाल हैं, इधर मोतिहारी आ जाइए तो राधा मोहन सिंह हैं। मतलब इस तरीके से जो सांसद होते हैं वो पावरफुल होते हैं। और सांसद के नीचे अगर कोई आते हैं तो वो विधायक होते हैं। विधायक अपने अपने क्षेत्र के जो शहर होता है वहाँ विधानसभा के एक बनते हैं विधायक, वो पावरफुल होते हैं। और उसके बाद 8वें नंबर पे कोई आता है तो वो होते हैं विधान परिषद के सदस्य, जिनको एमएलसी के तौर पे जाना जाता है। और ये है आपके सामने लिस्ट, जिसमें सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान का नाम मतलब पद है, और सबसे नीचे सबसे कमज़ोर इंसान मतलब सबसे कमज़ोर पावर का इंसान है। खैर, एमएलसी बनना भी बहुत बड़ा बात होता है, बहुत सारे नेता का समर्थन चाहिए होता है, लेकिन पवन सिंह को यही बनाया गया है एमएलसी। हाँ, तो अब ये सवाल बन रहा है कि अगर पवन सिंह एमएलसी बन जाएंगे तो उनको काम कौन सा करना होगा। तो देखो, काम कुछ नहीं है, बस
जो विधानसभा में बिल पास होगा उसका समीक्षा करना है, उस पर सवाल पूछना है, जो भी जनता का मुद्दा होगा उसको जाके वहाँ पे उठाना है और फिर अगर कुछ गड़बड़ी है, कुछ सजेशन है तो वो देना है। बस इतना सा ही काम है। अब बन गए, अगर जीत गए तो पैसा का मिलेगा, सुरक्षा सिक्योरिटी किस तरीके से मिलेगा। देखो Z+ तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि मतलब ये सब आप सोच रहे होंगे। तो आइए इसके बारे में भी आपको बता ही देते हैं और अच्छे से जानकारी देते हैं। देखो, जब पवन सिंह MLC बन जाएंगे तो इनको 40,000 रुपया इनका अपना पर्सनल सैलरी मिलेगा। ये जो साथ में PA रखेंगे उसको 25-30 हज़ार के आसपास मिलेगा। बाकी कुछ अलाउंस मिलेगा, कुछ भत्ता मिलेगा, कुछ 2-4 फैसिलिटी मिलेगा, जिसको मिला के लगभग 1 लाख रुपया पर महीने का ये वहाँ से एक नया इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं पवन सिंह। बाकी बात करें घर के बारे में तो आप देखिए, यहाँ पे जो नया वाला घर बनवाया गया था, इसमें विधायक के नीचे वाला घर जो होता है, मतलब विधायक से थोड़ा सा लो कैटेगरी वाला घर, वो पवन सिंह के नाम से आवंटित करवा दिया जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे लोगों में बहुत सारा बात है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऐसा MLC को मिले ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जनता तो कोई चुन के भेजा नहीं है कि आपको खतरा है चाहे कुछ है तो ऊपर से आए बन गए MLC। तो इसमें अगर बहुत खतरा है, बहुत जान का दिक्कत है, तो उस समय आपको 1-2 बॉडीगार्ड दे दिया जाता है, वो आगे हुई हुई करने वाला जिप दे दिया जाता है ताकि आप सुरक्षित रहिए। लेकिन वो कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए ही हमेशा आपके साथ नहीं रहता है। लेकिन बात करें पवन सिंह के बारे में तो इनका कद पद ओहदा बहुत बड़ा है, तो कहीं हो सकता है इन पे पहले SPG Z+ ये सब अगर दे दिया जाए तो अच्छा बात है। देखो, MLC बनने पे ना हम खुश हैं ना बहुत ज़्यादा दुखी हैं। पवन सिंह बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे राजनीति में आने का, और फाइनली यहाँ पे पवन सिंह को मौका दिया गया। ये सच में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी समझना है, पवन सिंह एक विधायक से, सांसद से बहुत ऊपर की चीज़ है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने देखा भी था किस तरीके से जहाँ जहाँ गए थे वहाँ NDA की जो गठबंधन है वो जीत हासिल की थी। और यहाँ पे जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटा को पद दिया गया है, जो नीतीश कुमार के बेटा को पद दिया गया है, वो पद देना चाहिए जो सांसद विधायक से ऊपर का पद होता है और CM से और सेंट्रल मिनिस्टर से नीचे का पद होता है। मतलब ऐसा पद होना चाहिए कि उनके साथ साथ 4-5 गाड़ी चले, अच्छा से उनको Z+ का सिक्योरिटी मिले और बनते बनते मिल जाए, तब वो एक काम का चीज़ होता। बाकी MLC बनना और उस पर इतना ज़्यादा खुश होना कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ अन्याय ही कह सकते हैं। लेकिन चलो, होप सो भारतीय जनता पार्टी ने उनको MLC बनाया है तो हो सकता है कि उनको कोई मंत्री पद दे दिया जाए। और अभी हमने पोस्ट भी किया था कि हो सकता है पवन सिंह को मंत्री पद मिलेगा। और बात करें नीतीश कुमार के बारे में तो नीतीश कुमार भी जब CM बने थे तो इस पद के बदौलत ही, मतलब उनको इस तरीके से ही MLC बनाया गया था और उसके बाद से उनको CM बनाया गया था। तो कुछ उस तरीके से ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो पवन सिंह को लेकर प्लान कर रही हो। उम्मीद है MLC का पूरा मतलब, पावर, ताकत सब समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाला वीडियो जरूर देखना और मजा आएगा।